Hello guys, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will study and discuss about a very most important topic, merits and demerits of joint stock company. तो joint stock company होती है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, इस पर आज हम आपको ब्रीफली समझाएंगे और डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इजी कर देंगे. सो गाइज लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये हम पहले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं लेकिन शॉर्टली समझा दें. जब कोई हमें लार्ज स्केल का बिजनेस करना होता है और उसमें जो कैपिटल है वो एक बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करनी होती है और कई सारे मेंबर्स मिलकर के एक शेयर होल्डर के रूप में डायरेक्टर्स से कंपनी का जब डायरेक्टिंग कराते हैं, ऐसे बड़े से बिजनेस को हम कंपनी बिजनेस कहते हैं जिसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना. सो गाइज ऐसी कंपनी के कौन कौन से मेरिट्स हैं, कौन कौन से डेमेरिट्स हैं, आइए समझते हैं. पहले हम समझते हैं मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कौन कौन से मेरिट्स हैं. फ्रेंड्स ये मैंने यहां पर 10 हेडिंग्स आपके लिए दे दी हैं और डिसएडवांटेज की भी 10 हेडिंग्स आपके लिए प्रोवाइड करा दी हैं. इतनी हेडिंग्स आपको प्रॉपर हैं लिखने के लिए. हमारे चैनल पर आपको कंटेंट सॉलिड मिलेगा और इतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो शायद बुक्स में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे. जरूरत नहीं है, आपके फ्रेंड्स कई राइटर्स की बुक को सर्च करते रहते हैं और आप परेशान रहते हैं कि कहीं से इजी मैटर मिल जाता, तो बस आप सही जगह पर आ चुके हो. हम आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आपने सोचा ना होगा. बस जुड़े रहिएगा हमसे और समझते हैं. फ्रेंड्स पहला है लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. देखो जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स जब जुड़ते हैं, मेंबर्स जब इकट्ठे होते हैं, देन वहां पर क्या होता है कि जो व्यक्ति अपनी अपनी कैपिटल को थ्रू द शेयर्स, डिवेंचर्स, यानी दो प्रकार की कैपिटल होती है, एक होती है इक्विटी कैपिटल, दूसरी होती है बोरोड कैपिटल. ओके, तो वहां पर जब मेंबर्स अपनी अपनी कैपिटल को वहां इन्वेस्ट करते हैं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में यहां पर बहुत बड़ी अमाउंट कलेक्ट हो जाती है. सो गाइज फर्दर वी कैन से दैट द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज. देखिए इसमें जो लायबिलिटीज होती हैं वो भी एक लिमिटेड होती हैं. और कितनी लिमिटेड होती हैं? कंपनी बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यही है फ्रेंड्स, इसमें आपने जितना इन्वेस्ट कर दिया है शेयर्स में तो या डिवेंचर्स में, डिवेंचर्स का तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर क्योंकि हम इक्विटी शेयर्स की ही बात करेंगे. यहां पर जितना आपने इक्विटी शेयर्स को परचेज कर लिया है अधिकतम आपका वही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है. और उतना भी नहीं होता है अगर कोई कंपनी पूरी डूब भी जाती है तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है वही लॉसेस उठानी पड़ सकती हैं. लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, ऐसा आज तक के जो हिस्ट्री है उसमें हुआ नहीं. और पता चलता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें अनलिमिटेड रिस्क होता हुआ चला जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि बैंक से लोन लिया, उस पे लोन पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे और तमाम पेनाल्टीज लग लग करके बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है और जो बाद में बिजनेस मैन के लिए चुकानी पड़ती है. बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. अगर कोई कंपनी डूबती भी है तो किसी ने जितना भी पैसा दे दिया है कंपनी के पास में जो असेट्स हैं उन्हीं से उसके लिए पूरा किया जा सकता है. किसी को अपने पास से एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना होता है. सो गाइस ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है कि जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें. नेक्स्ट है सुटेबिलिटी या कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी. ये क्या होता है? जो कंपनी का बिजनेस होता है स्टेबल होता है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए रन करता रहता है. भले ही चाहे कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो रिटायरमेंट ले लें, वो निकल जाएं, वो कंपनी छोड़ दें, उनकी डेथ हो जाए, उनके पास में कोई और ऐसी एक्टिविटी हो जाए कि वो कंपनी में बिजनेस ना करना चाहे, फिर भी अगर कंपनी स्टैंड हो गई, कंपनी का फॉर्मेशन हो गया तो लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी रन करती रहती है. बिकॉज जो नए शेयर होल्डर्स हैं वो आते रहते हैं, डायरेक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और इसका जो मैनेजमेंट होता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है. अगर डायरेक्टर सही वर्क नहीं करते हैं उनको चेंज कर लिया जाता है. कोई भी डिसीजन है वो होगा आपके अकॉर्डिंग. तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा
अच्छा बिजनेस माना गया है, और वो भी बड़े बिजनेस के रूप में। ओके, नेक्स्ट है इफिशिएंट मैनेजमेंट, और यहां पर जो मैनेजमेंट होता है वो भी इफिशिएंट होता है। उसमें इफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावशाली, इफेक्टिव, जिसके लिए हम बोलेंगे क्यों होता है, क्योंकि यहां पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, और मीटिंग्स में जिधर वोटिंग होती है और वोटिंग में जिधर ज्यादा वोट हो जाते हैं वही डिसीजन पास कर दिया जाता है। सो गाइस, फर्दर वी कैन से दैट इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, इफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। ओके, और जो मैनेजमेंट देखा जाता है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके द्वारा बाय द डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वही पूरा मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। भाई यहां से ज्यादा ग्रोथ कहां मिल सकती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो छोटा बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस होता है, वो बिजनेसमैन के लिए परेशान करता है, और जो बड़ा बिजनेस होता है वो अडॉप्ट कर लेता है किसके लिए, कस्टमर्स के लिए। ओके, तो यहां पर हम समझेंगे कि जब कंपनी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और बहुत बड़े बिजनेस में हमेशा जो प्रॉफिट रहता है वो किसको रहता है, कंपनी के लिए ही रहता है, और कंपनी का प्रॉफिट होने का मतलब है शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट। सो गाइस, यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां पर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने पैसा लगाया है किसी शेयर्स या डिवेंचर्स के माध्यम से, तो वो पैसा सेफ तो ही है, आपका सुरक्षित तो ही है, और उसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है। डिवेंचर्स में तो फिक्स्ड होती है, बट शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो शेयर में जितना कंपनी को प्रॉफिट होता चला जाएगा वो उतनी ग्रोथ किसकी होती चली जाएगी, जिसने इन्वेस्ट किया है, और इसको बहुत जल्दी एक्सपेंशन भी करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो, छोटा बिजनेस होता है, उस पर जो सोशल है, हमारा समाज है, वो इतना विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सोचता है यार सिंगल पर्सन का बिजनेस है और पता नहीं है कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या पता चला थोड़े टाइम बाद ये इसको बंद कर देगा। लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी, कंपनी बिजनेस की, तो पब्लिक क्या करती है, इस पर कॉन्फिडेंस करती है कि भाई देखो एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टाइम चलेगी और रजिस्टर्ड संस्था है। तो ऐसी कंडीशन में जो लोग हैं वो पूरा इस पे भैत रखते हैं, विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। भाई डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। यहां पर जो मैनेजमेंट रखा जाता है वो किसी एक व्यक्ति के बेस पे नहीं होता है। ओके, ना चार लोग कहने नहीं ये जो डिसीजन है डन, तो वो डन हो जाएगा। यहां पर क्या होता है कि एक प्रकार से प्रोसेस से गुजरना होता है मैनेजमेंट में भी। ओके, और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यहां पर होता है, जो पब्लिक होती है वो अपने हिसाब से अपना मैनेजमेंट कराती है। क्यों कराती है, क्योंकि यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो किसका है, पब्लिक का ही है। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमें एक छोटा सा कमेंट दे दीजिएगा, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके। वैसे मैं आपको बता दूं, पूरा अकाउंट्स बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाऊंगा। न्यूमेरिकल्स आपको अगर टफ लग जाए तो आप शिकायत मुझसे करिएगा। इकोनॉमिक्स है वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, धीरे धीरे करने वाले। नया चैनल है यार, सब कुछ लेकर के आऊंगा, बहुत कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, और मैं तैयार हूं। बस आप भी एक जुनून अपने अंदर पाल लीजिएगा, कुछ मुझे बनना है। हमारे चैनल पे आकर के अगर कॉमर्स में आपने पढ़ाई की और अगर कुछ ना बन पाए तो यार हमारा पढ़ाना बेकार है। अगर मैं सक्सेस हुआ हूं तो 100% आपको भी सक्सेस करके ही छोड़ूंगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के बाद में डिस्पर्सल ऑफ ऑनरशिप, और इसमें अपनी ऑनरशिप को कभी भी डिस्पर्स किया जा सकता है। ओके, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस होती है, और यहां पर प्रोसेस की बात बताने, जो डिस्पर्सल होता है ऑनरशिप का, तो उसको कभी भी बढ़ाया भी जा सकता है, जितना चाहो भाई अपना इन्वेस्ट करते चले जाओ। जब अपना इन्वेस्ट करते चले जाओगे तो जो तुम्हारा ऑनरशिप है वो उतनी ब्रॉड होती चली जाएगी, आपकी बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है, क्यों, और जितना आप शेयर्स को ट्रांसफर करते चले जाओगे, शेयर करते चले जाओगे, अदर्स को देते हुए चले जाओगे, तो उतनी ही आपकी जो ऑनरशिप है वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। भाई देखो, जो सबसे अच्छी बात है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये कंपनी जो है वो निभाती है, ये समाज के लिए। देखो, पोल्यूशन ना हो, ओके, तो कंपनियां इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं। देखिए, समाज के लिए क्या है कि जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे प्रोडक्ट लेकर के आए, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लेकर के आए, ये सब काम कंपनियां ही करती हैं। देखिए, पब्लिक के लिए क्या चाहिए, वहां पर एक अच्छा सर्विस चाहिए, या जो प्रोडक्ट है वो एक लंबे समय तक प्रॉफिट देने वाला होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती हैं। और सबसे एक अच्छी बात ये है कि जो कंपनियां हैं वो समाज के लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का अवसर भी प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि कंपनी में वर्क कौन करेगा? एम्प्लॉय करेंगे। एम्प्लॉय कहां से आएंगे भाई? आपके समाज से ही तो सिलेक्ट किए जाएंगे। सो गाइस, फर्दर वी कैन से दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द सोशल। नेक्स्ट है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है वो कैसी है? आसानी से यहां हो सकती है। आप कोई भी अपने शेयर्स को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे के लिए, देन कोई झंझट नहीं है। आप ऐसा करेंगे, अपने शेयर्स को बाय द स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, आपने सुना होगा शेयर बाजार जिसे कहते हैं, और हमारे यहां पर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई शेयर बाजार, जो पूरे भारत का बहुत ही अग्रेसिव किया जाएगा, सॉरी अट्रैक्टिव कहा जाएगा शेयर बाजार है, पुणे है, थाने है और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। ये सारे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप अपने शेयर्स को, डिवेंचर्स को सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे? मेरिट्स थे। एडवांटेज कहें, मेरिट्स कहें, फायदे कहें, लाभ कहें, गुण कहें, कुछ भी लिखने को आ जाए, अरे यार अच्छाइयां लिखने को आ जाए, तो आपको यही हेडिंग्स आपको लिख देनी है। और इधर अब हम बात करते हैं कि देखो कुछ इसमें जहां अच्छाइयां होती हैं वहां 100% बुराइयां भी होती हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर हम समझेंगे कि डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन कौन से हैं। देखो यार डिमेरिट्स तो मजबूरी में लिखने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो डिमेरिट्स कम है, मेरिट्स ही ज्यादा हैं। लेकिन ये कंक्लूजन हम बाद में कर लेंगे 1 मिनट के लिए, लेकिन यहां पर पहले समझ ले कि डिमेरिट्स हमारे कौन कौन से हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहां पर मोटिवेशन की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने घर बैठे रहते हैं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन का जमाना आ गया, मीटिंग्स भी अगर होती हैं यार ऑनलाइन होती हैं, तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और लोग अपने अपने बिजनेस में बिजी होते हैं और लाइफ को मल्टीमीडिया में और सोशल मीडिया में और अदर एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं। तो उनको मौका ही नहीं मिलता है कि कोई मोटिवेट यहां पर करने के लिए आगे बढ़ करके आए। सो गाइस वी कैन से दैट लैक ऑफ मोटिवेशन इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजंस, और डिसीजन में बहुत ज्यादा डिले होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि कोई भी डिसीजन अकेले लिया नहीं जाता है। जब बहुत सारे लोगों का डिसीजन होता है तो कुछ लोग इस रास्ते पे जाते हैं, कुछ लोग इस रास्ते पे जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो डिसीजंस हैं वो पेंडिंग में पड़ जाते हैं। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी क्या है कि वो केवल देखने के लिए इनसे डिसीजंस मांगते हैं, इनसे डिसीजन कराते हैं, बल्कि उनके मन में जो चल रहा होता है वो उसको लागू करने का प्रयास करते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो डिसीजंस हैं वो डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, और यार यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है। यू नो वेरी वेल दैट यहाँ पर कोई छूट नहीं है यार टैक्स में, जीएसटी में, और इनके जो प्रोडक्शन होते हैं उनको सेल्स यूनिट को देखते हुए, परचेज यूनिट को देखते हुए सब कुछ इनका इतना चेकअप होता है और इतनों ऑडिट में इनको फांस दिया जाता है, छोटे छोटे बाउचर्स लेकर के, और तमाम जो इनकी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका चेकिंग टाइम पर होता रहता है। सो गाइज हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो भी इन पे बहुत ज्यादा होता है। ये फ्रीली डिसीजन ले तो ले कैसे? इनके लिए कई प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है, जो लीगल प्रोसेस बनाई हुई हैं। देखो एक चीज और यार मैं बता दूं, इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 था, यानी कंपनी अधिनियम 1956 था, बट अब कंपनी एक्ट 2013 हमारा जब से बन चुका है तब से मोस्टली कंपनियां हैं अब जो फॉर्मेट हो रही हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के लिए अब फॉलो करेंगी। ओके, नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा और मतलब कुछ ऐसी स्थिति जिसमें सब लोग सेटिस्फाई ना हो। ओके, इन इंटरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर देखो कौन कौन होता है, 3-4 को मैं बता देता हूँ। देखो नंबर 1 तो डायरेक्टर्स होते हैं यार, यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, और यहाँ पर डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, और यहाँ पर अदर क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, जैसे बैंक इत्यादि जो पार्टीज होती हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन सबके बीच में कभी कभी क्या है कि आपस में खींचतान शुरू हो जाती है, तो ये भी इसमें बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ये लोग। तो यहाँ पर बिजनेस की ओर कौन देखे, सब लोग अपना अपना देखने लगते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। नेक्स्ट है ओलिगार्क मैनेजमेंट, और यहाँ पर
ओलिगार्चिक जो मैनेजमेंट होता है उसको हम कहते हैं कि सिंगल मैनेजमेंट कह सकते हो, या ये कह सकते हैं जिसको कुलीन कहते हैं, यानी जो कुल चला आता है, यानी पुराने जो नियम कायदे कानून होते हैं उसके लिए यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए ये वो होता है जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो केवल नाम के लिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स से मीटिंग कराते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके फायदे की बातें होती हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स को नॉलेज ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत किसके, शेयर होल्डर्स के। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो कि जो व्यक्ति कंपनी को चला रहा है उसको बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस भी कंपनी की पता होती हैं, और उनको अपने फायदे के जो डिसीजंस हैं उनको सबसे प्रायोरिटी के बेस पे रखना होता है। कोई व्यक्ति हुआ यार वो अपने फायदे की ज़्यादा सोचता है, शेयर होल्डर्स के फायदे की इतनी नहीं सोचता है, तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट भी एक प्रकार से सब गड़बड़ हो जाता है। और उस मैनेजमेंट को चलाता कौन है, मोस्टली वो चलाते हैं डायरेक्टर्स जाकर के। तो केवल यहाँ पर कहने की बात रह जाती है कि यहाँ जो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, बल्कि सही बात यह है ओलिगार्चिक जो मैनेजमेंट है, तो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट ही यहाँ पर सबसे बड़ी कमी बनता है जाकर के। नेक्स्ट है अनहेल्थी स्पेकुलेशंस। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो हैं स्पेकुलेशंस आ जाते हैं कि जिनके कारण जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी कभी कभी जाकर के नुकसान करने लगता है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट ना होने के कारण ये सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल इवेल्स। देखिए बहुत सारी ऐसी जो बुराइयां भी इसमें पैदा हो जाती हैं कंपनी बिजनेस में, जो अदर बिजनेस में नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? जो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस होता है उसमें व्यक्ति अपनी इमेज को देखता है, अपने बिजनेस को देखता है और सोचता है अगर मैं सही बिहेव नहीं करूंगा तो फिर भैया ऐसा है कि मेरे पास में कौन आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कंपनी बिजनेस में, इसमें यह होता है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं मैनेजमेंट जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कौन सा अपना ही नुकसान है, बहुत सारे लोगों का नुकसान है, तो सब एक दूसरे पर डालते रहते हैं। और इससे क्या होता है जो कंपनियां हैं वो समाज की ओर ध्यान नहीं देती हैं, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना फायदा कमाने के चक्कर में समाज की सारी बातों को भूल जाते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होगा। फॉर द एग्जाम्पल मैं बता दूं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके कारण जो इंसान है ना उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ओके, यानी उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ाती चली जा रही है। अरे और छोड़िए, जैसे मच्छर मारने की आपने देखा होगा मोर्टीन है या जो ब्लैक हिट आती हैं, ये कितना नुकसान यार हम लोगों को देती हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो कंपनियां प्रोडक्शन करती चली जाती हैं, हम लोग उनको यूज करते चले जाते हैं। क्यों? कंपनियों का दोष थोड़ी नहीं, हमारा दोष है कि हम उसको परचेज कर रहे हैं तभी कंपनियां बना रही हैं। और यार कंपनियों का दोष क्यों नहीं है? कंपनी नहीं बनाई तो हम नहीं परचेज करेंगे। ओके, पॉलीथीन पे बैन लगाने का प्रयास सब करते हैं, लेकिन एक बार बताओ जब कंपनी सही नहीं बनेगी तो फिर हमारे पास आएगी कहां पर? और भाई कंपनी क्यों नहीं बनाएगी जब उसके लिए प्रॉफिट हो रहा है, और उस पर रोकथाम कौन लगाए जब वो टैक्स दे रहा है? ये सारी बातें यार समझना होगा बहुत इजीली। सो गाइस बहुत सारी सोशल इवेल्स आपको यहां पर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर, और इस कंपनी का फॉर्मेशन करने में बहुत ही लेंथी प्रोसेस से गुजरना होता है, क्योंकि यहां पर जो प्रोसेस किया जाता है उसमें पैसे भी बहुत सारे खर्च होते हैं और कई सारी ऐसी एक्टिविटीज को पूरा करना होता है। पता चला रजिस्ट्रेशन अगर बाद में फेल्ड हो गया तो वो सारे के सारे जो पेपर्स हैं मैनेजमेंट किया हुआ है वो सारा का सारा कैसा हो जाता है? बेकार हो जाता है। सो गाइस ये हमारे डेमेरिट्स थे और ये हमारे कौन से थे? मेरिट्स थे। हमने अभी दोनों को समझा और अब एक सेकंड में क्विक रिवीजन और करते हैं आपके साथ में, जैसा कि हम डेली करते हैं। ये पढ़ने का सही तरीका भी यही है। आप घर पर अगर पढ़ा करो तो पहले जितना पढ़ा करो पर दिल से कभी पढ़ा करो, और दिल से पढ़ने के बाद बस रिवीजन शॉर्टली फिर से कर लिया करो। उससे क्या होता है जो हमने याद किया है ना वो एक बार बहुत शॉर्टली रिवाइज हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए पहले हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का। कौन कौन से हैं भाई? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मान लिया हमने बहुत बड़ी कैपिटल होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटीज, इसमें जो लायबिलिटीज होती हैं एक लिमिट भरी होती हैं, जितना हमने इन्वेस्ट किया है बस उतना ही रहेगा। स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी, भाई चाहे कोई मर जाए कोई भाग जाए कुछ हो जाए कंपनी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलती रहेगी। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, यहां पर जो मैनेजमेंट होता है वो कैसा होता है? प्रभावी होता है, प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, भाई इसमें जितना पैसा लगा हुआ होता है उसमें पैसे में ग्रोथ भी खूब होती है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे महिंद्रा है, एचडीएफसी है, हिंडाल्को है,
इन्होंने खूब पैसा जो है अर्न किया है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस, और जनता का भी इन पे क्या रहता है, विश्वास रहता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, भाई अगर आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आप भी वोटिंग कर सकते हो, यानी मैनेजमेंट किसका रहेगा, आपका रहेगा। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनता का। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप, कभी भी अपनी ओनरशिप के लिए डिस्पर्स कर सकते हो, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतनी जो है बढ़ती हुई चली जाएगी, और घटाना चाहोगे तो घटती चली जाएगी। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई यहाँ पर देखो जो कंपनी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है, आपको रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, आपको अच्छे प्रोडक्ट देती है, पोल्यूशन का भी पूरा ध्यान रखती है। ऐसे कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता जब तक पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ये नहीं ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देखो आसानी से आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं अदर पर्सन के लिए, और सीधे समझो बेच देना किसी और के लिए, ओके, इशू कर देना किसी अदर के लिए। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन कौन से हैं यार। देखो पहले नंबर पे है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी यहाँ पर मोटिवेट करने की कमी होती है, ये मोटिवेशन की कमी होती है। डिले इन डिसीजन, जितने डिसीजन है क्योंकि एक मेजर पार्ट है ये इसका कंपनी मैनेजमेंट का, तो यहाँ पर डिसीजंस में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट, जिन जिन लोगों ने पैसा अपना लगा रखा है, जो पार्टीज हैं जो इंटरेस्ट लेने वाले हैं, उनमें कभी कभी क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, यानी आपस में क्या हो जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा इत्यादि, ये सब मनमुटाव, ये सब चीज़ें इसी में आती हैं। ओलिगोर्चिक मैनेजमेंट आप जानते हो, यहाँ पर एक बिल्कुल जो एक सिस्टम चला आता है ना जो डायरेक्टर्स का, उसी को लेकर के चलते हैं, तो ये कभी भी फेवर में नहीं रहते हैं शेयर होल्डर्स के, ओके, वो अपने फेवर में रहते हैं, अपनी सैलरी और अपना जो है विकास डेवलपमेंट वो होता रहे। नेक्स्ट है अनहेल्थी स्पेकुलेशंस यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सोशल इवाइल्स, बहुत सारी सोशल इवाइल्स यहाँ पर पैदा हो जाती हैं। लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसेस, ये क्या होती है, लेंथी एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीडर, यहाँ पर क्या होता है कि जब कंपनी को फॉर्मेट किया जाता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज ऐसी होती हैं जिनको पूरा करना होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मैं 100% ये समझा सकूं कि कॉमर्स में कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ नहीं है, लेकिन ये तभी होगा जब आपका बेस मजबूत होगा। अगर बेस मजबूत हो गया आपका तो समझ लो कुछ ना कुछ बनोगे। बच्चे पता क्या गलती करते हैं, ये तो मतलब 11th स्टैंडर्ड की वीडियोस हैं, और बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उनका बेस क्लियर नहीं होता है, और जब बेस क्लियर नहीं होता है तो समझ लो कि आगे वो सोचते कि नहीं यार ये कैसे सॉल्व होगा। तो समस्याएं तो आएंगी हैं, लगे रहो आप और जुड़ते रहो हमसे, और हम आपको सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इसी तरह से देते रहेंगे, और आपको जो इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल से बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।